इन्होंने कोई विकास नहीं किया, पूरा हरियाणा का विनाश कर दिया, विनाश। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, बीत है विद्या, बीत है विद्धि और बीत है भाजपा, खतरनाक है। अगर वो इतना कदावर नेता हो तो शाहबाद से इलेक्शन लड़ता, वहाँ से भाग के नरवाना क्यों आता? नरवाना वाले, दनोदा वाले, फिर शाहबाद वापिस बजाने का काम। सतबीर का इलेक्शन इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, सभी कैंडिडेट से पीछे रह जाएंगे और सतबीर भारी बहुमत से जीतेगा। सतबीर जी का इलेक्शन बहुत बढ़िया रहेगा जी, और काफ़ी वोटों से जीतेंगे। इनका किसी भी कैंडिडेट के साथ मुकाबला नहीं है। यहाँ तो रिजेक्टेड कैंडिडेट है, वो वहाँ से रिजेक्ट किया हुआ कैंडिडेट है। और दूसरा जो इनेलो कैंडिडेट है हमारे साथी, वो उधार ली हुई कैंडिडेट हमारे से। या तो प्रकाश चौटाला ने कहा करता कि भाई मेरे से कदावर तो कोई नेता है नहीं, नरवाना कहना उसको भी दूर चटा दी। आशीर्वाद है दनोदा खाप का, पूरे का पुरान खाप का भी, ये सतबीर दबलैंड यहाँ से जीत जाएंगे। और सारी जनता और क्या पूरा परिवार ही इनके साथ है दनोदा का गाँव का। तो सेटिंग की बात जहाँ तक है, वे कांग्रेसी पहले ऐसे होते, समझ गए, और टिकट मिलने के बाद ऐसे हो जाए। कहाँ इनेलो तो जा ली भाई साहब, मुख्यमंत्री जा लिया, 2005 में लद लिया वो तो, इनेलो का तो रहा ही नहीं। नरवाना विधानसभा के दनोदा गांव में बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है। और दनोदा एक ऐसा गांव है जिसको राजनीति के गढ़ के रूप में जाना जाता है। और जैसे जैसे वोटिंग का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम उम्मीदवारों की तरफ से एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। हालांकि सतबीर दबलैंड जी अभी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज ही नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से इनका चुनाव प्रचार अभियान कैसा चला है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सतबीर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि तमाम उम्मीदवारों को, टिकटार्थियों को पीछे छोड़ते हुए आप टिकट लाने में कामयाब रहे और अब एक एक करके टिकटार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करें। एक बार सर इधर आना। एक एक करके टिकटार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्या खास बात है, क्या गोली देते हैं आप? यहाँ जाइए। ये सभी जो है प्रजातंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सभी को है जी। ये सारे मेरे भाई थे, हम सारे इकट्ठे थे। हमने फैसला किया था भाई जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम कंधे से कंधा मिला करके उसका साथ देंगे। तो उसमें पार्टी ने मेरे को टिकट दे दी, सारे मेरे भाई मेरे साथ लग करके हम वोट मांग रहे हैं। दनोदा गांव की अगर हम बात करें तो राजनीति के गढ़ के रूप में जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि दनोदा से ही विधानसभा का रास्ता खुलता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, दनोदा से ही विधानसभा का रास्ता खुलता है, क्योंकि दनोदा से मेरा धर्म का नाता है। और आज पूरे दनोदा ने दनोदा की बेटी शीतल को और बेटा सतबीर को पूरा आशीर्वाद दे दिया। पूरे दनोदा ने इनके आशीर्वाद को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये जो टिकट है ना, ये टिकट जो है ये दनोदा की बेटी की टिकट है जी। दनोदा की बेटी की टिकट है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अतव जी, दनोदा गांव ने आशीर्वाद दिया है या ये वैसे ही बोल रहे हैं? आशीर्वाद दिया है जी, आशीर्वाद दे दिया जी। दिया। क्या रहेगा सतबीर का? जीतेगा जी, जीतेगा, जीतेगा जी, जीतेगा। क्या रहेगा सतबीर का, क्या रहेगा? सतबीर का इलेक्शन इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, सभी कैंडिडेट से पीछे रह जाएंगे और सतबीर भारी बहुमत से इलेक्शन जीतेगा। सतबीर जी का इलेक्शन बहुत बढ़िया रहेगा जी, और काफ़ी वोटों से जीतेंगे। इनका किसी भी कैंडिडेट के साथ मुकाबला नहीं है। और कांग्रेस का तो इलेक्शन आखिरी दिन तक भी डबल होता चला जाता है। डबल होता चलेगा। लेकिन बाबूजी एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, थोड़ा सा सर पीछे हुई। एक बहुत बड़ी समस्या है, इनके सामने एक बहुत बड़े कदावर नेता है। और वहीं अगर हम बात करें नरवाना की, तो नरवाना इनेलो का गढ़ रहा है। तो ऐसे में दो बड़ी समस्याएं हैं सतबीर दबलैंड के सामने। कहाँ रहा गड्ढे? अब कितने वोटां जीती चल जा, कहाँ रह गया गड्ढे? गढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी। गढ़ तो कांग्रेस का हो गया। बीजेपी के मंत्री हैं इनके सामने, रह जाओ। हाँ जी, इसको बोलो। बीजेपी मंत्री क्या लगता है जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे, बाहर के है वो, यहाँ नहीं। जब और सतबीर दबलैंड? सतबीर दबलैंड यहीं के है, यहीं के रहने वाले हैं। हाँ जी, यही अजीत जी। या तो प्रकाश चौटाला ने कहा करता कि भाई मेरे से कदावर तो कोई नेता है नहीं, नरवाना कहना तो उसको भी दूर चटा दी थी। रणदीप सुरजेवाला ऊपर काम करेगा और भाई सतबीर नरवाना में काम करेगा, और फिर मेरी बेटी शीतल दनोदा में काम करेगी। तो हमने तीन नेता मिलने लग रहे, तो हमें और क्या चाहिए। शीतल से ही बात कर लेते हैं जी। तमाम लोग बोल रहे हैं कि सतबीर दबलैंड जीत जाएंगे,
दनोदा का आशीर्वाद है। ये सच है जी, दनोदा से ये सच आशीर्वाद है दनोदा खाप का, पूरे का पुनान खाप का भी, ये सतवी दबलैंड यहाँ से जीत जाएंगे और सारी जनता और क्या पूरा परिवार ही इनके साथ है दनोदा का गांव का। लेकिन बीजेपी वाले बड़ी चालें चलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी चालों में उलझ के रह जाएं? नहीं, अब ये चालें उनके हमारे सामने नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेंगी जी। अच्छा एक बात और बताइए, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने 36 बिरादरी को साथ लेके पूरे हरियाणा का विकास किया है, नरवाना को भी चमकाएंगे वो? देखिए, मैंने प्रदेश स्तर पर अपनी सेवाएं दी हैं। आपने मेवात का नाम सुना होगा, सबसे बुरी हालत मेवात की है। और मैं यहाँ जब आया हूँ सेवानिवृत्त होने के बाद, मैंने नरवाना का विकास मेवात से भी नीचे पाया है। जो नरवाना हल्के की दुर्दशा है वो मेवात से भी बुरी दुर्दशा है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद ही इसकी सूझबूझ ली जाएगी। और जब तक आपने कहा भाई कदावर नेता है, वो कदावर नेता उसका शाहबाद में जाके देखिए, उसका लड़का वार्ड का एमसी नहीं बन पाया था, आप उसको कदावर नेता कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कैसे कहा आपने कदावर नेता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये चीज। वो मंत्री रहे हैं। मंत्री रहे तो क्या होगा, उसका बेटा वार्ड नहीं, शाहबाद वाला ने भगा दिया उसको। अगर वो इतना कदावर नेता हो तो शाहबाद से इलेक्शन लड़ता, वहाँ से भाग के नरवाना क्यों आता? नरवाना वाले, दनोदा वाले फिर शाहबाद वापिस बजाने का काम करेंगे। अच्छा एक बात और बताइए, पूरा नरवाना आपको सुन रहा है, पूरा हरियाणा आपको सुन रहा है, आप टिकट के दावेदार थे, हालांकि ये टिकट लेने में कामयाब रहे, आपने कितने में सेटिंग की इनके साथ? सेटिंग मेरे बारे में आप ये पूछ लेना, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं एक मिसाल रहा हूँ पंचायत डिपार्टमेंट में। मैंने रिश्वतखोरी को इतना कम किया कि पूरे नरवाना में आप सर्वे कर लीजिए। ईश्वर सिंह चीफ इंजीनियर, वैसे एससी के नाम से मशहूर ज़्यादा हूँ मैं, क्योंकि चीफ बनने के बाद मैं चंडीगढ़ चला गया और मेरी सेवाएं यहाँ पे मेरी जुरिडिक्शन में रहा है। मेरा नरवाना का इलाका, यहाँ मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। भिखापति जो छोटा दनोदा है, वहाँ से मेरे पूर्वज भिखेवाड़ा गए थे, यहाँ भी मेरा विशेष नाता है यहाँ से। और सेटिंग की बात जहाँ तक है, वे कांग्रेसी पहले ऐसे होते हैं, समझ गए, और टिकट मिलने के बाद ऐसे हो जाते हैं। और देखिए बड़ी बात कही है, 5 तारीख को देख लेना, मैक्सिमम वोट जितना मार्जिन सतवीर दबलैंड का नरवाना से रहेगा, पहले शायद कांग्रेस का इतने लंबा जो चौड़ा मार्जिन है शायद होगा। सतबीर जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन भाई साहब जो ये दावे कर रहे हैं सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है भाई जीत साहब जाएंगे जी, एक तरफा माहौल है भाई साहब, एक तरफा माहौल है। कोई दिक्कत। कांग्रेस का कहाँ, इनेलो तो जा ली भाई साहब, मुख्यमंत्री जा लिया, 2005 में लद लिया वो तो, इनेलो का तो रहा ही नहीं। कांग्रेस सरकार भाई सतवीर नंबर 1 पे आज की टाइम में सर। और सर एक बात और, आपने विकास की बात की थी सर, विकास नहीं विनाश किया है सर। विकास कहाँ था सर? 36 बिरादरी त्रस्त है, बड़ी हालत खराब है सर। ये बीजेपी ने तो सारा सभी चीज़ों का निजीकरण किया है। क्या रहेगा सतबीर का? जीतेंगे जी, बहुत वोटों से जीतेंगे भाई साहब सतवीर दबलैंड एमएलए नहीं, मंत्री चिट्ठी भी ले आएंगे। देखिए कमाल की बात है सतबीर जी, आधी रात को ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि सतबीर केवल टिकट लेके नहीं आए, विधायक ही नहीं बनेंगे बल्कि मंत्री भी बनेंगे। कमाल की बात है। आपके ये टिकट है ना, ये दनोदा की बेटी की टिकट है, शीतल की, ठीक है ना। एक तीर से 2 निशाने चला रहे हैं। दूसरा क्या है, मेरा यहाँ धर्म का नाता है दनोदा में। दूसरा क्या है, एक तो जो कैंडिडेट है ना यहाँ, जो आप कह रहे दिग्गज है, वो दिग्गज का है, यहाँ तो रिजेक्टेड कैंडिडेट है, वो वहाँ से रिजेक्ट किया हुआ कैंडिडेट है। और दूसरा जो इनेलो कैंडिडेट है हमारे साथी, वो उधार ली हुई कैंडिडेट है हमारे से। आप कह रहे दिग्गज, दिग्गज कहाँ हो गया? यहाँ कोई दिग्गज नहीं है, रिजेक्टेड कैंडिडेट है जिसको आप दिग्गज बता रहे हैं। दोनों ही रिजेक्टेड आपके अनुसार, ठीक है ना। पता लग लिया दिग्गज का तो 2 बार जमानत जब्त हो ली, आप किसको दिग्गज कह रहे हो रहे हैं? जिस कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई हो कि रिटर्न के आसार रखा गए और फिर वो प्रकाश चौटाला में जा गए, कोई वजूद नहीं हो रहा किसी का भी, सिर्फ सतवीर। विकास की अगर हम बात करें तो विकास के मामले में आप हरियाणा को वर्तमान की जो 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? 0 0 0 बराबर 0। कोई इन्होंने कोई विकास नहीं करा, पूरा हरियाणा का विनाश कर दिया, विनाश। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, बीत है विद्या, बीत है बेदी और बीत है भाजपा, खतरनाक है। एक ही बात में डबल बी का मतलब सतबीर दबलैंड ने समझाया है और इनका साफ तौर से कहना है कि नरवाना की जनता इस बार बदलाव करेगी और हर हाल में कांग्रेस के उम्मीदवार
को जिता के रह गया। हालांकि रहेगा क्या ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल एक बात तो तय है, जैसे जैसे वोटिंग का समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम उम्मीदवारों के द्वारा एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है और जिस प्रकार से आधी रात को भी कार्यक्रम चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सतबीर दबैलान अपने आप को काफ़ी मजबूत महसूस कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।